तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा की 119 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले सियासी दलों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। वैसे तो तेलंगाना में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही होता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव का की प्लेयर साबित होने की कोशिश में लगे एआईएमआईएम के नेता सउद्दीन ओवैसी भी सभी सियासी दलों के निशाने पर हैं। मतलब यह कि इस बार तेलंगाना चुनाव में 4 पार्टियों के बीच सत्ता के सिंहासन के लिए लड़ाई हो रही है। यही वजह है कि किसी भी नेता के भाषण में निशाना केवल सत्ताधारी दल या विपक्ष पर नहीं होता, उसमें एक तीर से 2 या फिर 3 शिकार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने भाषणों में जहां राज्य के सीएम केसीआर और उनके दल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पर हमलावर हैं, वहीं वो कांग्रेस को लपेटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसकी वजह यह है कि तेलंगाना बनने से पहले जब यह संयुक्त आंध्र प्रदेश था तो यहां कांग्रेस की ही सरकार थी और इस वक्त कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी है। पीएम का कहना है कि बीआरएस और कांग्रेस एक है, इन दोनों को वोट नहीं करना है। तेलंगाना के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बीआरएस और कांग्रेस ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। केसीआर सोच और अप्रोच दोनों से ही कांग्रेस ही है और कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट सीधा बीआरएस को ही जाएगा। कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट यहां परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण को ही मजबूत करेगा। इसलिए बीआरएस के कुशासन का विकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 2 पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं तो भला राहुल गांधी पीछे कैसे रहते। राहुल तो अपने भाषणों में एक तीर से 2 नहीं 3 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के निशाने पर बीआरएस और बीजेपी तो है ही, इसके साथ ही वो एआईएमआईएम पर भी निशाना साध रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम एक ही हैं। राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ గారి 2 ప్రియతమ నేస్తాలు, ఒకటి కేసీఆర్, ఒకటి ఓవైసీ। मोदी जी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ जी के 2 यार, ఇద్దరు స్నేహితులు, ఒకరు కేసీఆర్, మరొకరు ఓవైసీ। जब राहुल ने वार किया था तो भला ओवैसी पीछे कहां रहने वाले थे। ओवैसी ने राहुल गांधी को शायराना अंदाज में जवाब दिया। ओवैसी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के 2 प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है? और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है? अब किस नेता ने जनता को क्या संदेश दिया और जनता ने क्या संदेश लिया, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन एक सवाल जरूर जनता के मन में उठ रहा है, वो ये कि तेलंगाना में कौन किसके साथ है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या नेताओं के ऐसे बयान से जनता के बीच कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा? क्या नेताओं की इन बयानबाजियों का तेलंगाना की सियासी जमीन पर कोई फर्क पड़ने वाला है? और क्या चुनावी यार और सियासी वार का असर 30 नवंबर को वोटिंग वाले दिन दिखेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले दिखी इस टिप्पणी से तेलंगाना में सियासी मुकाबला रोमांचक हो गया है। इस बीच कोई जाति का कार्ड चला रहा है तो कोई धर्म का, तो कोई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे उठाकर केसीआर की सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन नेताओं की ताजा बयानबाजी से साफ है कि जनता के सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि आखिर किसको चुना जाए और किसको नकारा जाए। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।